For the first job, you should never select the company. You should select the right boss. या जहाँ मैं रहता हूँ मतलब पहले से आई नो डायमंड क्या है, सीजेड क्या है, ज्वेलरी बाजार में ज्वेलरी कैसे वर्क करता है. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, मुझे ज्वेलरी में जानना ही नहीं था. फिर भी मैं आया इसमें. Welcome to the PDS show, and it's great. How many years are we together since with the company? 14 years? 15 years. अभी 15? दिसंबर में 15 years हो गए. Okay. So, how do you feel? अपने लास्ट टाइम एक्चुअली बहुत कम तारीफ की थी, इसलिए मुझे अभी आना पड़ा. किसकी कम तारीफ की? मेरी. मैंने? हाँ. मैंने तो कभी तारीफ की नहीं है तुम्हारी. तुम्हें गलत है, रहना मत वैसे. Because you never. ये तारीफ कौन सी? मैं बहुत कम बोला था मेरे लिए लास्ट एपिसोड. मैंने कुछ बोला था? I think we need to edit that. So anyway, jokes चला apart. जाओगा मैं. कब ये तो तुम्हें याद है तुम कितने साल से बोल रहे हो मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं रिजाइन कर दूंगा. आई एम वेटिंग फॉर द डे ब्रो. सो नहीं जाऊंगा तो कभी नहीं. और हाउ अबाउट डू यू स्टिल गेट द नाइटमेयर्स? ये तो बहुत सारी मुझे अभी सडनली स्टोरीज पता नहीं, बट जब से सौरभ सर यूएस गए एक्चुअली उनकी डांट नहीं खाई, इसलिए शायद मुझे नाइटमेयर्स हो रहे. तो सौरभ सर की डांट हाँ. है ना. तो व्हाट आर द रोल्स? हाउ डू यू फील टुवर्ड्स सौरभ सर एंड मी? आप काइंड ऑफ हमेशा मैं मॉम डैड टाइप देखता हूँ आप दोनों को. आप काइंड ऑफ मम्मी जैसे हो, मतलब सॉफ्ट स्पोकन, मेरे लीनियंट हो, काफ़ी मिस्टेक्स होती है मेरी, आप देखते नहीं हो, मतलब मे बी आपको मालूम है. But, बट सौरभ सर इज काइंड ऑफ कितने मिस्टेक्स पकड़ लेते हैं हमेशा. आई थिंक कभी कभी तो डर लगता है अभी कोई वेबसाइट अभी वो देख ले अपनी शॉपिफाई वाली तो कितने सारे मिस्टेक्स फॉर श्योर निकले, कितनी गालियाँ खाऊंगा मैं. नहीं, आई थिंक वी पास दैट स्टेज, अच्छा. पास अक्रॉस दैट स्टेज. एक बार आई थिंक आपस उनसे एक मीटिंग करनी पड़ेगी तभी वो नाइट पर जाएगा. तभी वो नाइटमेयर जाएगा ना. तो नाइटमेयर सबको बताओ तो सही, क्या नाइटमेयर है वो? नाइटमेयर वही है कि वो मुझे निकाल देते ऑल ऑफ अ सडन. कोई तो पार्टी चल रही है अभी पैक्टोलस फियोना की, या कोई सेमिनार चल रहा है, धक्के मार के. और एक बार तो एक्चुअली ऐसा सपना आया था कि उन्होंने मुझे लाफा मार दिया. तो तुम्हारे सपने ही ऐसे हैं यार कि तुम मार खाने के काम करते हो. मुझे तो ये नहीं समझ आता है. Anyways, let's cut down to this. I would want to, actually thank you for one thing, for your consistency and persistence. And there is one thing what I realize in life is you don't build a business. You build people and people build business. Yeah, right. Which is actually been said by Hillary, and I don't remember the full name, but I read this and it's so true. एंड याद है हमारे हर कॉन्वर्जेशन में हम लोग यही बात करते हैं कि तुम हमेशा बोलते रहते हो सर हमें पब्लिक चाहिए सर. कैसे मतलब पी बी सी टाइप सी चार्जर बहुत आ रहे हैं ना कंपनी में आजकल. एक्चुअली द थिंग इज दैट इफ वी टॉक अबाउट, आपसे ही सीखा है सौरभ सर से, मतलब खुद से कुछ आना चाहिए. लाइक एवरी डे इट्स काइंड ऑफ अ रिसर्च, एवरी डे काइंड ऑफ अ लर्निंग समथिंग. मतलब इफ यू टॉक अबाउट डिजिटल, एवरी डे कुछ नया आता है. ट्विटर हम हमेशा देखते हैं. Researchers, right? Researchers. I think if I have to rank you in terms of not rank, but if I have to point out the biggest USP of what you have is a non-stop learning. Yeah, the thing Learning can never stop. अच्छा लगता है कुछ रिसर्च करना. आप कोई टॉपिक देते हो, ये इधर स्टोर खोलना है, इधर कुछ इस पर्टिकुलर ऑडियंस को ये एड्स दिखानी है, तो इट्स लाइक एकदम घुस जाता हूँ कि हाँ अगर कोई बंदा बैठा है एक पर्टिकुलर एरिया में तो उसको कौन से टाइप की ऐड दिखानी है. नहीं तो उसको आई थिंक कुछ तो कहते हैं ना, जो घुस जाना, जो क्या कहा, स्टॉकर. तो क्या आईडी क्या है जरा ऑडियंस को? स्टॉकर बाबा पीयूष. So your ID is also Stalker Baba Piyush, right? So I remember कितनी बार मैंने कितने लोगों के, सबसे पहले तो कोई नंबर्स आता है, अगर कोई क्वेरी करता है तो सबसे पहले स्टॉकर बाबा घुस जाता है, भाई इसके पास है पैसे, ये ले सकती है, तुमने इस लीड को फॉलो अप क्यों नहीं किया? The thing is that ये आदत पर ही मुझे लड़कियां ढूंढते मतलब मैंने मोर देन 150 से ज़्यादा लड़कियां, मतलब सीरियसली kinsadi.com ऐसे डिफरेंट मैट्रिमोनियल वेबसाइट से मैं सर्च करके फिर उसको मैं स्टॉक करता था कि इंस्टा पे ये कैसा इनका है, फेसबुक पे जाता था, स्टॉक करता था शादी के लिए. करता था नहीं, आई थिंक यू स्टिल डू इट, राइट? हाँ, अभी क्लाइंट के लिए. सो या दिस इज द स्टोरी कि मैं कैसे स्टॉकिंग चालू किया और इसलिए स्टॉकर बाबा आईडी बन गया.
बट that is known in the company very well कि जैसे you handle quite a big team in Fiona, right, and the complete digital team, and you've been mentoring a lot of interns and giving them tasks. तो हमने actually अगर हम दोनों की जर्नी देखी जाए तो तुम्हें अगर let's start actually from the या start. एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा स्टार्टिंग का अगर हम बात करें वही, जैसे जब हम दोनों ही थे, जब Yeah. first time you remember you came for the interview. इनफैक्ट मैं तो फर्स्ट टाइम आया था तो मैं तो सोचने लगा कि मैंने MBA किया है और थोड़ा बहुत मुझे कंप्यूटर्स आता है. मैं ऑफिस में आया तो कोई कंप्यूटर नहीं था, नो लैपटॉप, नथिंग. अरे मुझे तो सबसे पता है, तुम्हें सबसे फनी बात बताता हूँ. जब फर्स्ट टाइम तुम आ गए, अभी मैंने भी कभी मतलब मैंने तो खुद ही काम किया था तब तक, और काम क्या देना चाहिए लोगों को, क्या कराना चाहिए ना, ये नहीं समझता था. इतना पता था कि कंपनी में बहुत सारे लोग लगते हैं, लेकिन उनसे काम कैसे करवाना ना, वो बहुत वो बड़ा तो आर्ट ऑफ है. कोर्स मैंने आप दोनों से सीखा कि काम कैसे करवाना, तो अभी लेकिन भी वो तो उस हम चीज में सीखे गाली हैं, खाता साथ है. में सीखे हैं. True. तो आई रिमेम्बर व्हेन यू केम इन, मैं बोला अच्छा ठीक है, जो आई कॉल सौरभ सर. अच्छा. अरे यार ये नया एम्प्लॉय आ गया है, इसको काम क्या देने का मतलब, क्या करना है, इसे करवाना क्या है. देन आई रिमेम्बर द फर्स्ट टास्क वाज गिवन वाज वो स्कैन करना. आपने अराउंड मुझे 5-6,000 विजिटिंग कार्ड्स दिए थे. करेक्ट, वो उसको आईएजेस जो scan- ज्वेलरी शो yeah, के जो ज्वेलरी शो, database आईएजेस होता एंड है. पास एग्जीबिशन जो आपने किए थे. सो पता है, व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें डेटा का इंपॉर्टेंस Of उन course. दिनों से था. Yeah, यू true. रियलाइज हाँ, yes, yes. हमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस था डेटा का कि, और अभी लोग बोलने लग गए हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, Yeah. राइट. सो अभी हम लोग तब से उसको बराबर से सेग्रीगेट करके एक्सेल में Yeah, that's- कन्वर्ट अभी करना. इतने सारे विजिटिंग कार्ड कोई जमा कर रहा है, आपने किए, हाँ, देन उसको प्रॉपर डेटाबेस में हमने विजिटिंग कार्ड अपलोड तो किया. सब लोग कलेक्ट करते हैं. वी हैव अ स्पेसिफिक टर्म्स फॉर पीपल हु कम टू एग्जीबिशन कलेक्टिंग कार्ड. Yeah, कैटलॉग हाँ, कलेक्टर्स. हाँ. हम उन्हें कैटलॉग कलेक्टर्स बोलते हैं. आके बस आपका कैटलॉग दो. Yeah. हम दोनों एक दूसरे को देखते थे, ये कैटलॉग कलेक्टर है. ये कुछ नहीं करने वाला है. सिर्फ जो थैली भर के लेके सिर्फ जाते थे थैली भर catalog के, से. क्योंकि घर पे जाके उसको बीवी को घर पे दिखाना नहीं, है. अपने बॉस को जाके दिखाना है कि मैं इतने. दो टाइप है, तो बॉस बीवी बॉस एक ही बात है ना यार. या बट आईएजेस तो में तो बॉस, मोस्टली हाँ, B2B वो वाले वाले आते आते हैं. हैं. वो भी. नहीं, ये कौन से वाले हैं जो आउट स्टेशन से आए जैसे हाँ, जूली हाँ. शो में आते हैं Yeah. कि मैं कुछ कर, तो जाके बीवी को देख, मैंने इतने जब बूथ पे गया, मैं इतने लोगों को दिखाया. और जो तुम बोल रहे हो वो भी लोग हैं ना जो कंपनी को देखा, सर आई वेंट एंड विजिटेड, Yeah. सो मैंने एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है ना. तो हमें वो टाइप के लोग अभी वो बहुत टारगेट अच्छे से- खत्म कर रहा है. टारगेट खत्म कर रहा था. तो आई थिंक हम दोनों ये इतने, हाँ या सो कमिंग बैक टू दैट, जब विजिटिंग कार्ड ये स्कैन करने दिए थे, आई रिमेम्बर यू आस्किंग मी स्पेसिफिक क्वेश्चन एक बार कि सर आपने कुछ MBA वगैरह किया है क्या. तो या आई रिमेम्बर, लेकिन मैंने जब ज्वाइन किया मेरे को थोड़ा सा एक एटीट्यूड लेके आया था कि मैं MBA हूँ. हाँ, मतलब जब सैलरी आपने मुझे बोली तो Yeah, वो भी एक अलग स्टोरी है मेरे कॉलेज की. मतलब उन लोग ने मुझे पूरा दिन बिठा के you रखा want to था. share? I know. IIPM IIP तो ये बहुत बकवास, जाने दो, उसके बारे में बात नहीं करनी. क्यों IIPM बकवास? आप ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पे अपनी कॉलेज को बकवास कह रहे हो? मेरे लिए बकवास नहीं थी, बट जितने रिव्यूज उस टाइम देखे आफ्टर एडमिशन के, ये प्लेसमेंट नहीं देता, वो तो सच बात है, नहीं मिलती प्लेसमेंट, बट या मैंने खुद ने ढूंढा. हम टैग करेंगे IIPM को इस, या श्योर, ऑफ कोर्स. इसके लेकिन IIPM तो बोलेगा ही ना, देखो हमसे पढ़ा हुआ Yeah. स्टूडेंट आज ऑनलाइन बिजनेस हेड है. एक्चुअली आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड ऑनलाइन, यू आर द बिजनेस हेड इन Fiona. इट्स Yeah, okay. ऑनलाइन वर्ड हमने निकाल देना चाहिए. वो एक्चुअली ना, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन तो ऑनलाइन इज द में. पैशन, इट्स Yeah. बिकॉज ऑफ द लर्निंग कर्व वी एंजॉय इट. सो या द स्टोरी ऐसी थी कि फर्स्ट प्लेसमेंट के लिए पहले बोलना पड़ता है कि मैं बाहर से कोई इंटरव्यू ले रहा हूँ या मुझे ऑलरेडी प्लेसमेंट मिल चुकी है. एंड आई रिमेंबर जो मेरा मेंटर था, ही वाज लाइक, ही सॉ आपने जो मुझे ये दिया था, क्या बोलते हैं, ऑफर. ऑफर लेटर. सो इसमें लिखा था बेसिक सैलरी 4,500, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस 500. पंकज की कितनी सैलरी हमारे फ्यूज? सो इट वाज लाइक कि मेरे को मेंटर ने बिठा के रखा पूरा दिन, कुछ बोल नहीं रही थी, एंड शी वाज लाइक कि तुम ये नहीं कर सकते. नहीं कर सकते, मतलब यू कांट एक्सेप्ट दिस ऑफर. यस, मतलब इट्स लाइक हम लोग का नाम खराब होगा कि IIPM से एक बंदा गया, उसका 5,000 Exactly. सैलरी. तो मैंने बोला मैं आपका नाम कभी नहीं लूँगा, अभी ले रहा हूँ. बट या काफ़ी उधर से भी सीखा मैं. ऑफ कोर्स कुछ अच्छे प्रोफेसर्स थे जिससे लेकिन what still the question is why did you still take up on the offer? या द थिंग इज दैट उसके उस टाइम रीज़न ऐसा था कि फर्स्ट ऑल पास में था, अच्छा, ओके. ट्रेन से ट्रैवल नहीं करना था. आई हेट Correct. टू ट्रैवल बाय ट्रेन. But you love trains. या बट उस टाइम में अगर मैं जॉब की बात करूँ, बिकॉज पीक आवर्स में जाना इतने भीड़ भाड़ में, हाँ, एंड ऑफ correct. कोर्स जिस दिन मैं आपसे इंटरव्यू लिया था मैं घर पे गया,
मैं आपके बारे में सर्च किया ना, उस टाइम वेबसाइट आई सॉ, मैंने आपका फोटो देखा सौरभ सर का, तब ठीक है 2008 website? 2009 की बात करूँ हाँ, मैं। हाँ, हाँ, उस हाँ, टाइम right, वेबसाइट पे किसी का फोटो देखना विद सम फॉरेन पीपल, आपने आई थिंक चार्ल्स एंड हाँ, कॉलट का हाँ, अवार्ड हाँ, भी जीता था उसमें, correct, फोटो correct. ओल्ड वेबसाइट की बात या करूँ। फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रीब्यूटर, Yeah. या सो मॉम डैड को मैंने दिखाया, मम्मी वाज लाइक अरे वेबसाइट है, ज्वाइन कर ले। अच्छा, या so your mom said that she knew the एंड या importance, huh? मॉम सेड, और उस दिन बर्थडे भी, मतलब मॉम का बर्थडे था और Correct. मैं इंटरव्यू देने आया था। हाँ, 4 दिन के बाद आई वेंट टू कॉलेज। हाँ, ऑन द वे में सोच रहा था कि ये लोग सिर्फ सेल्स का जॉब दे रहे, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, वो सब मुझे नहीं करना था, बिकॉज आई हेट, मतलब आई कांट स्पीक मोर, लाइक जैसे आप लोग गुड सेल्समैन, आई कांट डू दैट। तो आई थॉट कि हाँ, एक इम्पॉर्टेंट जो था कि मैंने मॉर्जनाइट प्रोडक्ट पूरे इंडिया में, इतना मैंने रिसर्च किया, उस टाइम भी कर रहा था, अच्छा, गूगल ये सब तो मुझे भी नहीं पता। You did research at that time या also? मैंने बहुत रिसर्च किया था। फिर मॉर्जनाइट ऑफ कोर्स आपका ही नाम आ रहा था, फियोना, एंड कुछ गूगल इमेजेस भी आपके फोटोज आ रहे थे। सो उस टाइम आई थॉट कि गूगल Challenging. पे समथिंग कोई फेमस है और मॉर्जनाइट बेच रहा है, सो ये प्रोडक्ट को हम Wow. कुछ तो अलग कर सकते हैं, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ डेंट हम गिरा रहे मार्केट में। ऑलरेडी कोई डायमंड बेच रहा है, सीजेड बेच रहा है, जहाँ मैं रहता हूँ, मतलब पहले से आई नो डायमंड क्या है, सीजेड क्या है, ज्वेलरी बाजार में ज्वेलरी कैसे वर्क करता है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, मुझे ज्वेलरी में जानना ही नहीं था फिर भी मैं आया इसमें, बिकॉज मुझे मालूम था मुझे कुछ प्रोडक्ट बेचना तो नहीं होगा फॉर श्योर, हाँ, मे बी कुछ बैक sales ऑफिस टास्क job होगा, तो नहीं करना है, हाँ. बट या तो You भी want to आपने drive sales, but you don't want to do बट sales. आपने तो भी मुझे सेल्स के काफी टास्क दिए थे, बट इंटरेस्टिंग थे वो। आई रिमेम्बर आपने मुझे एक बार बैंड्रा भी भेजा था विद विजिटिंग कार्ड में, हर एक के स्टोर पे जा रहा था। सो ये स्टोरी थी हाउ आई जॉइंड फियोना। Yeah, but वो it was very interesting. सबके मतलब, और I'll tell you my mindset, okay? जब when I gave you that offer, मेरा एक पता नहीं अलग है, अभी तो बहुत इवॉल्व हो गए हम, चेंज से ज़्यादा आई वुड लाइक टू यूज द टर्म इवॉल्व। तो उस टाइम मेरा बेसिक ये थिंकिंग था, यार जिसको है ना, मतलब पैसे के लिए कोई काम कर रहा है या काम के लिए पैसे तो काम कर रहा है, इम्पोर्टेंट थे ही नहीं, बिकॉज नहीं, इसलिए मैंने इतना लो। जिस दिन इंटरव्यू हुआ, मैं एक अपने फ्रेंड लोग से मिलने गया था, हम लोग ग्रुप मीटिंग कर रहे थे कि किसको कहाँ जॉब मिली एंड ऑल। सो दे वर लाइक, तेरे तू क्या करेगा उधर जाके, बिकॉज मैंने उनको डिस्कस किया था कि ऐसा छोटा ऑफिस है, दे आर सेलिंग मॉर्जनाइट, एक दो फ्रेंचाइजी भी है। उन लोग को समझा ही नहीं पहले तो मॉर्जनाइट वो सब क्या है, तो मुझे समझाने की ज़रूरत मुझे पड़ी भी नहीं उस टाइम। मतलब काफ़ी उन लोगों ने डीमोटिवेट किया कि तू इतने सैलरी में क्या करेगा, लेकिन डैड ने बोला था कि पैसे से क्या लेना होता है। दैट इज सच अ बिग थिंग, बताइए आजकल तो कोई समझता ही नहीं है। एंड इवन एक और था मेरे दिमाग में कि आपने मुझे डायरेक्टली एक ऑपरेशनल मैनेजर का पोस्ट दिया था। हाँ, उस टाइम पोस्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग गया था, बिकॉज सब लोग सेल्समैन, मतलब एमडी गया था, हार्डली किसी को अच्छी पोजीशन मिली थी, बट आई एम करेक्ट, it was because we Yeah. were a extremely small बट जब ज्वाइन company. किया तब क्या करूँगा मैं इधर या करेक्ट, इट वाज अ वेरी स्मॉल कंपनी, तो Yeah. फिर पोजीशन तो बहुत अच्छी थी, हाँ, सैलरी नहीं थी, अगेन बट इफ यू जॉइन सम स्मॉल कंपनी, या जहाँ पे ओनर आपके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा हो, आपके साथ काम नो, कर रहा हो, बट तो इम्पोर्टेंट थिंग इज, यू नो, ये चीज को समझना पीयूष, वो टाइम पे आई एम रियली सरप्राइज, ये क्लैरिटी कैसे थी तुम्हें उस टाइम पे? बिकॉज जैकमा का कोट है, पता है ना, फेमस, दैट एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट जॉब यू शुड नेवर सिलेक्ट द कंपनी, यू शुड सिलेक्ट द राइट बॉस। या परफेक्ट, देयर इज नो राइट वो तो कोट कंपनी। उस टाइम नहीं सुना था, बट या हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मैंने of भी नहीं course. सुना था उस टाइम पे, मुझे भी नहीं पता थी उस टाइम पे, कोई रीडिंग नहीं करते थे, Yeah. मस्ती में रहते थे, तो ये सब चीजें अब इसकी इंपॉर्टेंस लगता है। तो ये व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड्स, यू अंडरस्टैंड कि ये चीजें आप बाद में जो पढ़ रहे हो, ये नेचुरली तुम्हारे अंदर थी, होती है। एग्जैक्टली राइट। तो जब इट्स अ हम आज भी बुक माइंडसेट, रीड करते हैं, ऐसा लगता है कि तो इतना मालूम है ये तो अपने को। यस करेक्ट, देयर आर सो मेनी बुक्स व्हिच यू रीड। सीक्रेट की बात करो, Yeah. जब वो पढ़ते हो, सीक्रेट मैंने पढ़ी थी, मुझे लगा था यार ये सब तो हो चुका है, तो पता है, That's what. सो दैट्स द थिंग, तो नेचुरली तुम ऐसे फॉर्म हो जाते हो। Yeah. सो इतने सारे उस टाइम पे मुझे याद है, हम दोनों तब भी कितनी सारी स्कीम्स करते थे, एंड व्हाट कैन यू रिमेंबर, J1 J2 एंड वैट फाइलिंग, एंड तुमने सब कुछ किया है, और वो सब I remember मैंने डिजाइनिंग भी की है, मैंने अकाउंटिंग भी किया है, टैक्स फाइलिंग भी की है, देन काफी एक्चुअली सब कुछ किया है, A to Z, A to Sales Z भी किया है। एवरीथिंग। अरे मतलब एक्चुअली झाड़ू से लेके Yeah, सब of कुछ ही course, किया है ना। सब कुछ किया है। हाँ, क्लाइंट की टीयरिंग किया है, अपने कितने क्लाइंट्स आते थे ऑपेरा हाउस में तब तब जब तो आप मोस्टली एग्जीबिशन में बाहर रहते एक थे। सेल्समैन और एक ऑपरेशन Yeah, मैनेजर से वही मैंने था। कंपनी चालू की That's what. थी। इट्स लाइक अभी राइट। काफी साल तक हम दो ही थे, आई थिंक 1-2 साल तक फिर हम। दिशिता आई, नहीं, so फर्स्ट वाज अजीत,
अजीत आया। दिशिता से पहले आया था। या Yeah, अजीत okay. आई थिंक 13 years तो अजीत को हो गए। अच्छा, उसको भी हो गया। So yeah, but then your interest, when did it start coming into digital? वो तो पहले से ही था मेरे ख्याल से। पहले से ही था। फिर गूगल सर्टिफिकेशन से कहानी चेंज होने आई लगी। रिमेम्बर जैसा आपने बताया कि आपने सौरभ सर से बात की व्हेन आई जॉइन, तो आपने ही मुझे आई थिंक 1 वीक के बाद भेजा था सौरभ सर के ऑफिस में। तब उनका ऑफिस वासी में था। सो मैं जैसे ही गया तो मोस्टली उन्हें सब कैजुअल लुक में थे, सौरभ सर शॉर्ट्स में थे, देन ब्रिजेंद्र ही वाज आल्सो इन शॉर्ट्स। मुझे लगा कि ये कल्चर बहुत मुझे अच्छा लगा। मतलब आई हेट टू वेयर फॉर्मल्स में आउट, टाई पहन के कोई नहीं, वो ऑफिस तो तुम्हारा जा रहा है। अटायर, हम भी उस पे भी आ रहे हैं अभी। हाँ, कि लेकिन उस टाइम से मेरे को और 8 दिन के बाद ही रियलाइज होना है अब कहीं नहीं छोड़ के जाना है। इधर तो कुछ भी पहन के भी हम काम कर सकते हैं। So काम it was, इम्पोर्टेंट for है। you काम was always important, मतलब always। जरूरी पैसा तो थोड़ी है कभी कि कोई फॉर्मल पहन के आ रहा है तो वो इज अ गुड मैन, मतलब उसको सब कुछ आता है। तो वो अच्छा लगा। हाँ, ऑफ कोर्स उस टाइम से सौरभ सर टोल्ड मी समथिंग अबाउट एसईओ। उस टाइम 2008 की बात करूँ। यस। सो मुझे वो वर्ड कभी सुना नहीं था, मैंने उस पर थोड़ा रिसर्च किया घर पे आके, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट लगा कि ये कुछ तो अलग है। तो अब जाके एसईओ में इतना हमको फ़ायदा हो, बाय द वे। या करेक्ट। सो No, you have actually built the SEO for Fiona। आज अपने लैब ग्रोन डायमंड्स अगर कोई सर्च करता है तो हम लोग एक्चुअली अपन टॉप में आते हैं। द कंप्लीट क्रेडिट गोज टू यू। आई गिव दैट यू। मॉर्जन नाइट्स कोई सर्च करा था, अभी भी हम टॉप 10 में आ ही रहे। यस यस। देन या ऑफ कोर्स फियोना डायमंड, देन मेनी जेनेरिक कीवर्ड जिसमें हम आगे आ ही रहे। या सो व्हाट इज योर अल्टीमेट विजन विद दिस SEO बिल्डिंग? और क्या व्हाट इज इट दैट इज मिसिंग दैट यू फील? मिसिंग आई ऑलवेज फील कि हम हर एक कीवर्ड में टॉप 10 में क्यों नहीं हैं। आई डोंट नो व्हाई। मतलब हम लोग अभी मेहनत कर, मेरी टीम में मेहनत करिए। समवर इफ यू टॉक, ही नोज एवरीथिंग अबाउट एसईओ, उसको भी काफ़ी आने लगा अभी। करेक्ट। देन उसकी भी टीम है। उसकी टीम की बात करूँ, एक्चुअली ये इसमें से एक समीर है जो He was a peon, right? peon था, Yeah. but now he knows how to use chat That is- GPT also. Yeah, chat GPT हमारे peons use कर रहे हैं। That's what जो So मुझे that's बहुत where I अच्छा take लगता है। pride, you know, and that's I'm really proud about कि और हमें young लोग join करें। Yeah. और ये लोगों के कारण ही, that's why I started this conversation with, you know, you build people and people build company. So it's like talent हम हर देखते कि इस बंदे It's में क्या अच्छा है, only आपने ही talent, वही मेरे में ढूंढा। नहीं, वो मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ। ठीक है। सो वो इम्पोर्टेंट है कोई भी एम्प्लॉय को हायर करने पे। यस। तो व्हाट इज, तो हमारी तो एम्प्लॉय पे भी एक बुक बन सकती है। ऑफ कोर्स हमारे पूरा एक कितने मतलब टाइप के, एपिसोड बन सकते, इतने सारे एम्प्लॉइज अपने हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो एक से एक आए थे अपने। सो विट इज द मोस्ट रिमार्केबल एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ, देखो आई थिंक आई हैव ऑलवेज गिवन यू द डर्टी जॉब ऑफ हायरिंग पीपल। या ऑफ कोर्स। और मैं अब तो मुझे हमेशा मजा आने लगा है। और मैं हमेशा बहुत एक्साइटमेंट से लोगों को हायर करता हूँ और कि अब तो ये चेंज कर देगा, अब ये सब कुछ अलग हो जाएगा। और तुम मुझे शुरू से बोलते थे आप ज़्यादा एक्साइट मत हुआ करो, इसको आने दो, इसको काम तो करने दो। और तो फायरिंग सब लड़कियों को तो फायर तुमने ही किया है, और फियोना गर्ल्स की एक अलग स्टोरी रही है हमेशा। या मोस्टली डिजाइनर्स को, फियोना गर्ल्स में बात कर, डिजाइनर्स को सबको फायरिंग तो मैंने ही की है। हाँ, तो विच वॉज द मोस्ट मेमोरेबल फायरिंग? एक्चुअली 2 है, नहीं 1 है। आई थिंक मैंने उस एम्प्लॉय को हम दिल्ली जब शोरूम ओपन किया था, हम चंडीगढ़ गए थे एग्जीबिशन करने। अच्छा, ओके, यू वांट टू टेक नेम्स? नहीं, आई कैन टेक नेम्स। वो समझ जाएगा जो भी है जब देखेगा। ओके। सो या आई रिमेम्बर। तो क्या हुआ था? पूरी स्टोरी तो एक पूरा पॉडकास्ट बन सकता है उस पर स्टोरीज तो नहीं बता सकता पूरा, बट या रीले बन सकती है, रीले बन सकती है, वर्जन्स बन सकते हैं उसके। तो यहाँ मैंने उसको चंडीगढ़ एग्जीबिशन में रात को, आई थिंक हम लोग सब नीचे पार्टी कर रहे थे, आप में और वो एम्प्लॉय। फिर उसके बाद हम लोग टेरेस पे गए एंड यस, आई जस्ट टोल्ड हर जस्ट गेट आउट फ्रॉम दिस कंपनी। व्हाई? मतलब उसकी पॉलिटिक्स बहुत होने लगी, मतलब इन्फ्लुएंस कर रही थी हर एक को मोस्टली। इन्फ्लुएंसर बन गई? या इन्फ्लुएंसर नहीं, पता नहीं कहा है। सो या मैंने उस एम्प्लॉय को निकाला था। मतलब उसके साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी थी, फ्रेंडशिप से थोड़ा ज़्यादा भी था। हाँ, समझ गया मैं। या उसकी स्टोरी में नहीं बता सकता यार, उस वो मेमोरेबल है उसको, उसके लिए तो मैं काइंड ऑफ बॉलीवुड। या यू वेंट टू द एयरपोर्ट, या जस्ट टिकट बुक की थी 10,000 का, आई रिमेम्बर। दिल्ली स्टोर से भागा था एयरपोर्ट पे। क्या बोलने गए थे उसको, क्या बोलने गए थे? आपने ही बोला था कि उसको रोक लो। क्या क्या रोकने, क्यों? क्योंकि ओपनिंग अपना था दिल्ली स्टोर का। हाँ, सो दैट इज द रीजन
ऑफ कोर्स शी वाज गुड एम्प्लॉय, मतलब एग्जीक्यूट अच्छा करती थी. तो तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपने पर्सनल रिलेशनशिप बना लिए कंपनी में और फिर कंपनी का नुकसान हो गया? अभी तक ऐसा आपको लगा क्या इतने लोग का ही तो नुकसान? नहीं, क्योंकि तुम खुद ही बोल रहे हो कि बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी, फिर क्यों निकाला उसे? पॉलिटिक्स, आई हेट पॉलिटिक्स. यू हेट पॉलिटिक्स. आई लव गॉसिप. पॉलिटिक्स नहीं अच्छा लगता. ओके, सो ये तो चलो एम्प्लॉय की बात हो गई, लेकिन कोई फनी एम्प्लॉयज के हमें तुम्हें याद है वो वाली जो तो कौन थी, मुझे उसका नाम याद नहीं है, नाम लेना भी नहीं है हमें, जो हमारे डिस्क्रिप्शन दो समझ. अरे यार वो जो एग्जीबिशन में टायर्ड हो गई थी तो नीचे जाके सो आई गई थी रिमेम्बर. हाँ, वो भी एक एम्प्लॉय थी IIPM की. वो आईआईपीएम की थी. या मैंने ही तो रेकमेंड कैरेक्टर किया होते था सारे उस IIPM टाइम. वाले. हाँ राइट. उस टाइम आई थिंक अपने को डिजाइनर चाहिए थी कम सेल्स गर्ल, बिकॉज या दिशिता तो नहीं थी उस टाइम. नहीं, दिशिता थी, उसी ने मुझे ऐसे इशारे से बोला वो कहाँ है. या दिशिता तो जस्ट बोली यहाँ जॉइन पे, बोले यहाँ पे मतलब अरे यहाँ है, यहाँ सो रही है अंदर. तो एग्जीबिशन में exhibition काउंटर के के नीचे counter सो के रही नीचे थी. जाके वो सो गई. भी स्वेटर पहन उससे, के. हाँ, कि नहीं मुझे सब एकदम से थकावट हो रही है तो मैं जाके सो रही हूँ. कौन सोता है एग्जीबिशन में काउंटर के नीचे? उसको निकाला था यार. आई रिमेम्बर रोते रोते गई थी. देन आई थिंक उसके हस्बैंड ने मुझे कॉल किया था कि इसको क्यों निकाला, अच्छा तो जॉब कर रही है, टाइम पे जाती है, टाइम पे आती है, उसको क्यों निकाला. मेरा बोला आप उसको ही पूछो जाके वो क्या काम कर रही है ऑफिस में आके. बोले वो टाइम पे आती होगी, 8 घंटे बैठी होगी इधर, बटास खा कि सोती है, काम करती है, क्या करती है. लेकिन ये कितना डिफिकल्ट है ना पीयूष, डोंट यू रियलाइज कि लोगों को मोटिवेटेड रखना इज सो सी आई डिफिकल्ट. थिंक समहाउ आप भी मुझे बोलते हो कि उसको टास्क दो, मोटिवेट करो, बट या टास्क तो चलो दे, बट सेल्फ मोटिवेशन तो खुद ही आ सकता है. वो समझ, आई Yeah. जस्ट रिमेम्बर, मतलब यू रिमेम्बर श्रद्धा भी हमें हमेशा बोलती है सर, समझना और समझाना समझाना is इज द totally बिगेस्ट different, टास्क. yeah. क्योंकि मैनेजर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि समझाएं कैसे क्या चाहिए. That's what. और वो पेशेंस लूज होता ही है जब लोग समझ के भी, और कुछ लोग तो ऐसे पूरा समझने के बाद भी पूछते हैं कैन यू एक्सप्लेन अगेन. नहीं, यू कैन आस्क क्वेश्चन, लेकिन इतने भी ज्यादा क्वेश्चंस मत पूछो कि वो टास्क का ही खत्म हो जाए. मतलब हम भी कुछ सोचने लगे भाई ये चलेगा कि नहीं चलेगा. या एटलीस्ट ट्राई करके तो देखो, देन समझेगा कि वो होने वाला है सो कि नहीं. एग्जैक्टली, जो छोटे छोटे स्टेप्स लेना, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करना, वो उसका. सो वन मोर थिंग आई लर्न इज, जब तक आप किसी को है ना कोई काम का पर्पस नहीं बताते Yeah. हो ना, उसके बगैर वो आदमी भी एफिशिएंट नहीं हो सकता काम करने Right. के पीछे. आपको सबसे पहले है ना टास्क देने के पहले है ना उसका गोल बताना जरूरी है, राइट? Yeah. कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये चीज क्यों चाहिए, ये अगर आप बताओगे ना तो फिर वो एम्प्लॉय को अच्छे से समझता है. या बट समटाइम्स गोल बोलने के बाद भी वो लोग मिस्टेक्स तो करते ही है. आई डोंट नो, सिली मिस्टेक्स जो करते हैं ना वो उसमें थोड़ा. I'll speak it out for you. हम कई बार गोल क्यों नहीं बताते पता है? क्योंकि फिर लोग ना खुद का दिमाग लगाना बहुत शुरू करते हैं. एंड देन दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन. अच्छा ये गोल है तो ये इस तरह से क्यों करना है? अरे भाई हम सब दिमाग लगा चुके हैं. इससे याद है DSRs. DSR I was coming to that. DSR का तो Oh God. लॉजिक पता समझा ही नहीं. ऑफ कोर्स सौरभ सर ने सिखाया ये चीज़, बट इट्स वेरी हेल्पफुल. बट मैं इफ आई टॉक अबाउट, मुझे मालूम है कि मेरा टीम मेंबर बोल रहा है कि मैं 8 घंटा काम किया ये I एंड में वो remember that DSR culture you बेचता है. said. बट अगर मैं वो टास्क करूँ तो मे बी 8 घंटे नहीं, मे बी 1 घंटे में खत्म कर दूँ. याद है तुम्हें, इसलिए तो तुमने चालू किया था लोगों को ये लिखना कि सिर्फ डीएसआर में क्या किया नहीं, कौन से काम पे कितना टाइम लगा Yeah. ना, मेरे को टाइमलाइन के साथ में चाहिए. लेकिन आई थिंक वहीं से हम लोगों को पकड़ना चालू किया, लेकिन पीपल स्टार्टेड हेटिंग यू. क्योंकि यू स्टार्टेड पॉइंटिंग आउट, अच्छा ये वाले को 3 घंटा क्यों लिखा है, मैं तो ये 15 मिनट में, मतलब इतना वास्ट डिफरेंस होने लगा. अच्छा, और लोग डीएसआर में करने के लिए अगर मुझसे किसी ने कुछ बात की है वो भी डालते हैं कॉल विद कॉल किया. अरे कॉल विद पीडीएफ, मैंने भाई 2 मिनट का कुछ काम. और मुझे आज तक नहीं समझ लोगों को इतना थॉट क्यों डालना पड़ता है DSR लिखने को. हाँ. आज मैंने जो काम किया मुझे मालूम है मैंने क्या टास्क किया, वही तो लिखना है मुझे. यस. भले मैं पूरा दिन कुछ रील्स भी देख रहा था बीच में या कोई टाइम पास कर रहा था, बट साथ में वो 4 घंटा जो मैंने टास्क को टाइम दिया, उसमें रिसर्च भी किया, आगे क्या हो सकता है वो भी काम कर दिया. ऑफ कोर्स या DSR गुड है, बट DSR is very Very important. important. अपने And को it, otherwise how will you have accountability in the Yeah. company? आज सबसे बड़ी चीज है यार, इतनी गूगल से लेके जितनी भी बड़ी कंपनीज की हम बात करें, the employees after reaching office they have a task list to do. या So we need to define clear job roles, job function, और उस मतलब उस पोजीशन का जन्म क्यों हुआ है, दैट्स वो ऑफिस आके आज करेगा क्या, उसका गोल क्या है, वो सब होना बहुत ज़रूरी है. एंड
एज मैनेजर्स वी नीड टू जस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग एंड हमारे टीम हेड्स को सबको पूछना है भाई तू आज क्या करने वाला है. एक लॉन्ग टर्म गोल तो एक होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म गोल से एक बार लॉन्ग टर्म गोल डिफाइन हो गए, भाई मुझे आज क्या करना है. बोलता है ना आज की दहाड़ी क्या है, वो हॉकर जो रोजंदारी पे जीते हैं, हमें एक्चुअली कॉर्पोरेट कल्चर में ना रोजंदारी पे जीना पड़ता है. आई थिंक वही स्टार्ट करना पड़ेगा. हाँ, उसी से यू रिमेम्बर जब सब कुछ खत्म हो गया था कोविड में एंड वी अगेन स्टूड अप, तो यही करते थे भाई आज क्या कमाई करनी है. और आज भी हम जो सेल्स की लीड्स आती हैं उससे गौरव से भी जो बात करते हैं भाई आज कितने लोगों से बात हो रही है और आज क्या कर रहे हो ये बताओ. That's right. सो बैक इन डेज यू रिमेम्बर जब हम एग्जीबिशंस करते थे, एग्जीबिशन के सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट कौन सा याद आता है तुम्हें? जब जोखम को लेके, स्टॉक को लेके. सो लेट्स टॉक अबाउट सम वेरी प्रोमिनेंट एग्जांपल्स जो भगवान ने हमें बचाया है. अभी भी वो इंसिडेंट याद करता हूँ तो ऐसे गूज़बम्स आ जाते हैं. मतलब नहीं, लेट्स गो टू द फर्स्ट वन. आई नो व्हिच वन यू आर रिफरिंग टू. यू आर टॉकिंग अबाउट ओपेरा हाउस वाला. ओपेरा हाउस, या ओह वो तो बहुत खतरनाक था. मतलब फर्स्ट इंसिडेंट वाज लाइक आपने मुझे स्टार्स जब 1-2 साल नहीं 6-7 महीने के बाद आपने मुझे मोज़ेनाइट स्टोन्स दिए. आप एक बॉक्स देते थे, आई रिमेम्बर 2-3 ट्रेज होते थे उसमें 5 पॉइंटर 10 पॉइंटर 50 पॉइंटर तक यूज टू गिव मी. देन आपने 1 कैरेट देना चालू किया. सो एक ही बॉक्स था, उसमें मैक्स सब मिला के 50-60 स्टोन्स होते थे. एंड एवरी डे कोई डीलर आता था या कोई कॉल आया किसी फ्रेंचाइजी का एंड ऑल. उस टाइम ऑफ कोर्स मैं अकेला था तो खुद ही पैकिंग करता था, खुद ही एंट्री मारते थे. हम एक्सेल में भी एंट्री मारते थे. आई रिमेम्बर अपना आई थिंक एक सॉफ्टवेयर था ऑर्नेट करके. उस ऑर्नेट से पहले एक्सेल पे भी किया था. एक्सेल पे और ऑर्नेट पे दोनों करते थे. हाँ राइट. मैं पर्सनली एक्सेल मेंटेन करता था कि आपने कितने स्टोन्स आपने ही मुझे बना के दी थी कि एक क्लाइंट नेम या डीलर नेम, और उसमें डिलीट होते जाता था. तो उसमें से 2 आई थिंक 5 पॉइंटर का 2 स्टोन और 10 पॉइंटर का एक स्टोन मिसिंग था. वी यूज्ड टू डू वीकली स्टॉकिंग करते थे. मैं आपको वीकली रिपोर्ट देता था एवरी सैटरडे. तो 3 स्टोन नहीं मिल रहे थे. देन सो आपने ही तो मुझे फिर याद दिलाया था. मतलब हम लोग चेन पूरे वीक में कौन कौन आया एंड एवरीथिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे. देन आई रिमेम्बर के संजय भाई करके आए थे. उनको लिखा नहीं है, जांगर नहीं लिखा था. नहीं लिखा था. अपना जांगर सिस्टम था, अप्रूवल नोट या वो एक भूल गया था. तो आपने मुझे तब उस टाइम बहुत डांटा था. वो फर्स्ट टाइम था वो. देन वी मेड अ रूल कि किसी को देने के पहले मेमो बनाना है फिर देना है, क्योंकि तुम पहले माल दे दोगे और बोलोगे बाद में मेमो बना लूंगा तो खत्म नहीं होता था. तो फर्स्ट इज मेमो एंड देन एचओ में आप कितने सारे रूल्स मतलब क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल्स. हमारा पूरा रूट्स वहीं पे डेवलप हुए. सो वही मैं आपसे ही सीखा हूं. मतलब ऑर्गेनाइज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन सेकंड इंसिडेंट तो ऐसा था कि I think 1.5 कैरेट का मार्कीज. Yes, I was just waiting for that. That is, I think, the epic. ये जो संजय भाई की हमने बात की उनका ये स्टोन था. आई रिमेम्बर वो आए थे आपको मिलने कुछ तो स्टोन. वो अच्छे डील में नेचुरल डायमंड एक खरीदा था ना. गिव इट टू यू, पीयूष इसकी रिंग बना देना. एंड व्हाट पीयूष डिड, ओके ऐसे ऊपर के पॉकेट में ओके. और बाहर आके मैंने ना उसको कोई एंट्री की या नथिंग कुछ भी नहीं किया. और एंड ऑफ द डे मैं सब जो भी मेरे ड्रॉअर में स्टोन्स लेते थे वो हम सेफ में रखते थे. यार उस टाइम वो पॉकेट में ही रह गया. घर गया. नेक्स्ट डे आया, आपने मुझे पूछा वो स्टोन. नेक्स्ट डे नहीं, आई विल टेल यू व्हाट, यू रिमेंबर व्हाट हैड हैपेंड. ये सब हो गया, मैंने स्टोन दे दिया. 10 दिन के बाद में मैंने तुम्हें पूछा. नहीं, इट वाज नेक्स्ट डे बिकॉज आई रिमेम्बर मम्मी ने वो शर्ट धोया था. हाँ नहीं, व्हाट आई रिमेम्बर इज मैंने तुम्हें पूछा कि वो रिंग बनाने, रिंग आ गई क्या बन के. इट वाज नॉट नेक्स्ट डे. अच्छा हाँ, 10 दिन के बाद एक्चुअली मॉम ने वो अपने पास छुपा के रखा था. लॉन्ड्री अच्छा छुपा के रखा था. नहीं, क्योंकि वो मुझे रियलाइज करना चाहती थी कि इसको ये आइडिया है कि नहीं इस चीज के बारे में. अच्छा यू नो आज तक मैं क्या समझ रहा था कि जब तुमको मैंने पूछा यू वेंट ब्लैंक. या आई वेंट ब्लैंक. फिर मैं सर्च करने गया बाहर गए. हाँ बताता हूँ. देन आई थॉट कुछ तो मैं अपने काम में फिर आई थिंक आप कैमरे में देख रहे थे अंदर, मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ. आप आई थिंक हाफ एन आवर 40 मिनट के बाद. हाँ फिर यू केम एकदम रिलीव्ड कि मिल गया. एंड आई वाज लाइक मिल गया क्या होता है. मतलब घुमा क्यों था वो स्टोन. या आपको आई थिंक वो मालूम होगा कि नहीं वो स्टोन कहाँ गया था. तो वो स्टोन मॉम ने वो कपड़े धो लिए थे, बाहर सुखाने भी रख दिया. वो पैकेट गिरा, मम्मी ने अपने पास रखा. और मुझे 10 दिन तक मालूम ही नहीं कि वो स्टोन का है. So yeah, she wanted to check इसको कब याद आता है देखते हैं. मुझको कब याद आता है. तो बहुत डांट खाई थी उससे और डैड से मैंने उस दिन. हाँ, क्योंकि this is the biggest पाप in our industry. Yeah, I know. जोखम घुमाना is like the biggest type C.
फिर थर्ड वेरी खतरनाक इंसिडेंट या जो आई थिंक 2014 या 15 में हुआ था. Yeah. हमने सहारा स्टार में व्हेन exhibition आई किया. प्लेड व्हाट योर Yeah, मॉम्स गेम. हाँ, actually. जब इसका तुम्हारी नाम मॉम ने मॉम था. जो तुम्हारी मॉम ने Yeah. किया वो मैंने किया था तभी. इट वाज बहुत सो horrible था क्रेजी. वो. 20 लाख की बैंगल थी Yeah. बॉस. एंड आई रिमेम्बर सारा स्टार में एग्जीबिशन था. Yeah. एंड हमारे जो फैब्रिकेटर है सुमित Yeah. सुमित गुप्ता, उन्होंने उसके उसने आदमी मुझे ने- फोन, उसके आदमी मान सिंह, सो उसने फोन किया था कि सर ऐसा ऐसा आपका जोखम मिला है, एक बैंगल है. इट वाज 2 कैरेट की Yeah. बैंगल, टोटल 20-25 लाख की बैंगल थी वो. कुछ तो मॉइजराइट में गोल्ड वोल्ड सबके Yeah. साथ में. एंड मैं देख रहा था कि तुम लोग को कब ध्यान आता है, तो आई वाज कंटिन्यूसली सीइंग बैंड्रा का कैमरा. और मैं तब ओपेरा हाउस में था एंड मुझे कॉल आया बैंड्रा से चिराग भाई का. हम्म, ही वाज लाइक कि यहाँ पे 2 बैंगल मिसिंग है. हम्म, तो मैंने बोला, उस टाइम वो एम्प्लॉय भी थी, मार्केटिंग है, उधर ही बैठी थी. तो अनीशा मैंने थी. उसको बोला कि ठीक से वो बैग चेक कर, मे बी कोई ड्रॉर में या नीचे फंस गई होगी, जस्ट चेक. तो बोली नहीं है. चिराग भाई भी थोड़े भर के कि 2 बैंगल मिसिंग है पैर. सो मैं थोड़ा घबरा गया एंड आई थिंक मैंने आपको ही कॉल किया था नहीं तो हुआ और मैं तुरंत बैंड्रा भागा था. इतना तो है पता. बैंड्रा. अरे मैं कंटिन्यूसली देख रहा था कैमरा बैंड्रा के, Yeah. एंड आई वाज सीइंग एवरीबॉडी स्टैंडिंग, और सब लोग का हेवी डिस्कशन, यू कैन सी इट इन द कैमरा की हेवी डिस्कशन चल रहे हैं. Yeah. एंड मैं फिर आया वहाँ पे, और सबके मुंह उतरे हुए कि क्या हुआ है, ये कैसे बोले. एंड देन यू टुक मी आउट. एंड नहीं, उसके पहले ये हुआ कि आपने मुझे बोला वो बैंगल ढूंढनी है. मैं सहारा स्टार गया था, पंकज आया था मेरे साथ, देन वनीसा भी थी. हाँ, तो तुम लोग नहीं, ये पता चल गया कि बैंगल का ये हुआ. फिर यू वेंट वो डंप यार्ड में जहाँ पे या एग्जीबिशन का पहले सामान हम फेंकते हैं. सहारा स्टार में गए जहाँ पे कचरा फेंकते वो लोग. हाँ, सो ऑफ कोर्स दे आर सेग्रीगेट ड्राई एंड वेट. सो हम लोग वेट में घुसे, सब कचरा निकाला. हम तीनों दिन घुस गए. आई रिमेम्बर नी डेप्ट कचरा था उसमें. 1-2 घंटा वहाँ पे हमने सर्च किया. फिर वहाँ की कोई मैनेजर ने आके बोला कि जो सुबह रात का जो कचरा था वो सुबह डंप यार्ड चला गया. देन हमने कहीं कहीं से इंफॉर्मेशन निकाली कि यहाँ का डंप यार्ड का कचरा कहाँ जा और रहा है. मुझे सब पता था, मेरे पास ही थी बैंगल. वही. और तुमने बोला अब तो इसको पूरा परेशान होने ही दो. फिर हम पूरा कुर्ला lesson. गए, कुर्ला डंप यार्ड में ढूंढा, वहाँ नहीं मिली. हम ऑन द वे आ रहे थे बैंड्रा स्टोर, तो आप ही दिखे वहाँ पे. एंड आपने से इससे पहले तुमने मुझसे कॉन्वर्सेशन किया था कि सर मैंने सोचा मेरे घर के पेपर्स आपको दे दूं. सर तो मैंने घर पे भी नहीं कभी बताया. मैंने उस टाइम सूरत में घर था मेरा, तो आई थॉट कभी मैं इतने पैसे में कहाँ से लाऊं, तो मैं सूरत का घर आपको दे दूं. So that's the thing, you know, owning up responsibility. Yeah. ये लोग नहीं मिलते हैं. That's exactly the point. कि लोग अल्टीमेटली, हाँ मेरा थोड़ी था. The moment you discover something, कुछ गलत हो गया है तुमसे, लोग जनरली लोगों का रिस्पॉन्स होता है कि हाँ मेरा नहीं था, मैं इससे जिम्मेदारी कैसे झटकूं. बट दैट्स द थिंग. वैसे अपने ऑफिस में काफ़ी है. वैसे राहुल है, हाँ, नेक्स्ट इंसिडेंट उसका ही था कि उससे एक रिंग आई थिंक रिटर्न आई थी 10 mm मोजनाइट की, करेक्ट 1.5 दिल्ली से आई lakh थी, की. और वो कचरे से मिली थी हमें. कचरे से हमें मिली थी. मैं और राहुल ही गए थे ओपेरा के यस. कचरे वो ढूंढने. और उसमें इमेजिन, तो भगवान है. क्या भगवान है. हमें हमेशा, मेरे डैड बोलते हैं अगर कुछ मेहनत से कमाया तो कहीं नहीं जाएगा. हाँ वो तो है. सो या ऑफ कोर्स पैसा इतना तो मुझे जैसे- हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ. हाँ, मिल तो जाएगा ही. वो अल्लाह हमेशा से नहीं कोई अंदर से चोरी feel करके होती लेके गया अलग बात है. है. हाँ, वो भी हुआ है हमारे साथ. काफी हुआ. लेकिन वो भी हमें इंश्योरेंस ने पैसे दे दिए. हाँ, वो अच्छी बात है. तो इसके लिए वी वर ऑलवेज ब्लेस्ड इन दैट मैनर या कि ये इस तरह के नुकसान, हाँ हमारे पैसे खा लिए लोगों ने, कुछ लोगों ने, वो उड़ा एक ली. अलग चीज. बट दैट वाज अगेन आई टेक अप माय रिस्पांसिबिलिटी, लाइक आई रियली या फील. इससे एक इंसिडेंट याद है अपना. एक ओपेरा हाउस में 1.5 कैश लेके चला गया था. हाँ, तो अल्टीमेटली इट वाज, वो तो हमने होके दिया या. ना. वो हमारी मेरी बेवकूफी थी कि कोई नया प्यून आया और हमने मैंने उसको KYC फर्स्ट या क्लास कुछ दिया, नहीं ये ले दिया. 1.5 लाख सामने दे दे, एंड ही Yeah. बाउंस्ड. तो काफी ऐसे, फनी इंसिडेंट्स अपना तो हुए. मे बी कितने तो आपको भी नहीं मालूम होगा बिकॉज अच्छा. बाहर ओपेरा हाउस में क्या हो रहा है. हम्म. सो जैसे एक So बार tell me an incident which I don't know. Let's एक about कैटलिक डिजाइनर रखी थी हमने. हाँ, नॉट द याद फर्स्ट है. वन, हाँ. द एस पे से जिसका नाम था. याद है. या तो तब दिशिता भी थी. सो एस राशि से तो तुम्हारा कुछ है. या सारे एस है. तो आई रिमेम्बर दैट इंसिडेंट. हमने उसको रंगे हाथ पकड़ा था. वो डिज़ाइन दिशिता की चोरी करके चली गई थी. करेक्ट. या आई थिंक हमने आपको शेयर किया ही था वो. हाँ हाँ. सो ऐसे लोग भी आते तो डिज़ाइन चोरी करके भाग जाते. अरे हमने हर टाइप के देखे हैं. और अगर हम क्लाइंट की बात करें
तो क्लाइंट्स तो हमारे मतलब एक से एक क्लाइंट अलग, तो सब एक से गए थे अपने, मतलब एचओ वाज मतलब सोबो के जो मेन द क्रीम ऑफ द क्रीम क्रीम। ऑफ एंड याद है कैसे कैसे इंसिडेंट्स होते थे जो मतलब बस मेरी बीवी को नहीं बताना, और कोई अलग अलग टाइप के, वी यूज्ड टू ट्राई टू फिगर आउट ये इसकी सच में बीवी है या कोई और है। या वो याद है एक जो तो अपने इंसिडेंट पति थी। को, वो उसका हाँ वो पति है कि वो सर बोलती थी, वो पति है कि गर्लफ्रेंड, वो क्या वो था तो समझा ही नहीं आज कभी तक। आज तक समझा ही नहीं हमें। और फिर एक इंसिडेंट था, एक 5 कैरेट का मोज़ेनाइट डायमंड किसी का खो गया था, वो यस यस यस, स्पेन से फोन आया था मुझे या कि वो आएंगे सेट करवाने, लेकिन उनको प्लीज आप बताना मत ये डायमंड नहीं है। डायमंड है। तो and ये यही जगह पे हमारी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसने अपने ही फैमिली में किसी को नेचुरल डायमंड बोल के वो चीज़ बेची थी। इसी की याद है अपना ओपेरा हाउस, जिस ऑफिस, अपना जो ऑफिस है फर्स्ट फ्लोर, रिमेम्बर एक क्लाइंट आई थी जो काफ़ी मल्टी मिलियनर है। हाँ हाँ, उसकी बेटी ने जो चोरी कर ली थी। नहीं, किसकी बात बेटी कर ने रहे हो? नहीं, जो एकदम बहुत ही मतलब साफ सफाई क्लीनिनेस में विश्वास रखती थी, उसकी छोटी बच्ची भी आई थी, हम्म। जिसका भी एयरवेज है उसका हाँ हाँ हाँ, ओनर। अच्छा वो तो याद है। या दैट वन। या तो वो, कैसी थी वो, मतलब उसने कितनी सारी चीजें ली थी yes अपने yes उस yes, so टाइम I ही। remember she was so scared to sit, and she was like या again and again telling me please no one can know I'm या here, okay no, and I was like तू है कौन, मुझे मतलब वही नहीं अपने पता, ऐसे मैं लोग क्या आते बताऊंगा। आए थे उस टाइम के, हम बता नहीं सकते कि वो लोग मोज़ेनाइट लेके गए हैं और टीवी पे या डायमंड दिखा रहे हाँ आई नो वो नहीं पता। आई वाज रिमेम्बरिंग द अदर, जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसकी बेटी के साथ आई थी, आई वाज शोइंग हर ज्वेलरी एंड एक रिंग या हमारी आई मिसिंग हुई थी। रिमेम्बर शी वाज फिर फ्रॉम खार। यस नहीं, दिस जू जू जू, हाँ जी हाँ। देन आई कॉल्ड हर एंड अभी बोले कैसे, हमने कैमरे में देख लिया था कि इसकी बेटी ने वो हमने रिंग वो तो सब देखा, ले फ्लिक ली किया है। था। अभी हाउ डू यू टेल दिस टू द क्लाइंट, एंड शी इज अ वेरी गुड, शी वाज अ वेरी गुड क्लाइंट, यू नो, बड़े बड़े या ऑर्डर्स हमें देती थी। तो आई रिमेंबर उसको मैंने फ़ोन करके पूछा कि मैम अभी ये देयर इज समथिंग, वन रिंग गलती से कहीं आपके पास बैग में तो नहीं आ गई, हाउ टू पुट इट राइट, इट्स सो डिफिकल्ट। तो फिर उसने बताया अच्छा परा नहीं, खुल के बताओ क्या हुआ है। तो कोई बात नहीं, आप उसके पैसे बता दो कितने हैं। तो आई वाज लाइक कि क्या आपको पता है इस बारे में? शी सेड नो, तो द प्रॉब्लम इज माय डॉटर इज अ क्लेप्टोमैनियाक। या राइट बोला था। एंड आई वाज शॉक कि आज तक ये टर्म सिर्फ डिक्शनरी में और इसमें पढ़ी है, एक्चुअली ऐसे है एक लोग। होते हैं लोग, मतलब दिस इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिस वजह से दे हैव अ कंपल्सिव हैबिट This- ऑफ स्टीलिंग थिंग्स। राइट। So she said she'd undergone a very horrible experience of accident, जिसके कारण से उसके बाद से कुछ something changed in her, whatever, that's what she told me. And तो ऐसे भी बहुत सारे incidences हैं। या वी टॉक अबाउट मार्केटिंग, इससे भी याद है कि हम लोग पब्लिक कैसे लेके आते हैं, मतलब विजिटर्स Yeah. एंड क्लाइंट कैसे लेके आते थे उस टाइम तो हम डिजिटल भी इतना नहीं Guerrilla करते marketing, थे। only guerrilla Guerrilla marketing. marketing, Just flyers distribute हम करो। फ्लायर सुबह सुबह में ही Better कुछ than आता diamond था। was Yeah, the better one than of the diamond. biggest hit line what we So, could से याद do है at हम that time. सुबह वीक में 3 बार, वीक में आई थिंक 2-3 बार हम लोग लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन Yes. करते थे। Yes. सुबह में ही खुद 3 बजे जाके न्यूज़पेपर वाले को लीफलेट्स देता था, काफ़ी इंटरेस्टिंग, मजा आता था वो सब करने में। Yeah. और कस्टमर्स तो हमें बहुत मिले कस्टमर्स उस तो टाइम हमको से। लीफलेट्स ही काफ़ी मिले उस टाइम। हम लोग हमेशा से एडवांस नहीं थे, हमेशा टेक से प्यार था, तो आई थिंक उसी कारण से वी कुड सस्टेन सो That's all. फार। और कोविड में भी जो व्हाट यू डिड एंड गेटिंग लीड्स, द बेस्ट टाइम वाज व्हेन इनटू 2021 and 22, when we could get so many leads online, and that game suddenly changed again. But still there is we have a secret sauce, right? Already how to get those, and we are still doing it. और Fiona auction जो अब हम कर रहे हैं, That's the वो amazing but है, Gigi is मतलब- doing a great job in Yeah, that. that's all. Gaurav is you know, या थोड़ी क्वेश्चंस कम कर ले तो उनका मजा है। हाँ वही बाकी क्वेश्चंस तो सही पूछते हैं। सही पूछते, लेकिन कब पूछना चाहिए वो। वो थोड़ा इम्पोर्टेंट। Anyways, so but that is going good. So what is how do you now find more people? It's always it's a universal problem of replicating. हमें लगता है ना कि हमारे ही जैसे और लोग आ जाए तो हम कितना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। आई थिंक हमने रिसेंटली भी हमने रिक्वायरमेंट दी है कि जिसको एटलीस्ट थोड़ा बहुत एटलीस्ट चैट जीपीटी आ जाए, Yeah. तो आई थिंक वो अपने काम का बंदा है। या बिकॉज लेकिन चैट जीपीटी से जैसे लोग बोल रहे हैं कि लोगों की जॉब चली जाएगी, बट एट द सेम टाइम व्हाट वी बीन डिस्कसिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक नई जॉब वैकेंसी क्रिएट हो गई है। या आई डोंट थिंक सो उससे जॉब जाएगी, बट नए एटलीस्ट जॉब बढ़ रहे हैं, आपको या बढ़ रहे हैं, Yes, इनफैक्ट exactly. आपको चीज आनी आनी चाहिए। इट्स लाइक कैलकुलेटर आ गए। या ऑफ कोर्स कुछ ओल्डीज है जिसको नहीं आता यूज करना पीसी और समथिंग, अलग बात है, आपकी वजह से मुझे नहीं आइडिया। या तो अपने ऑफिस में कुछ एम्प्लॉइज है, अच्छा, दैट्स ओके। बट या दैट्स द मिसिंग लिंक, आई डोंट Yeah. नो। ये ना एक टेक्नोलॉजी एक्चुअली
It's very simple. It's not easy, but it's एक्चुअली simple. आपका काम भी फास्ट होगा. जैसे मैं अपनी टीम Yeah, it's a को tool, कंटेंट right? टीम बनाने को बोल रहा Efficiency. हूँ कि फास्ट वीडियो कैसे बन सकती है, रील्स कैसे फटाफट जनरेट हो सकती है. स्टिल दे यूज ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, बट क्यों वो कोई यूज एक्सेप्टेंस नहीं है ना, उस पे बिलीफ नहीं है कि ये कर Yeah. देगा. लोगों को लगता है ये तो मैं खुद ही अपने आप जल्दी कर लूंगा. उसके ऊपर वो उसका इंपॉर्टेंस क्या है उस Yeah. टूल का ना, वो समझ ही नहीं आता लोगों को. दैट्स व्हाट. बिकॉज इट्स अ रिलक्टेंस टू यूज टेक्नोलॉजी. हाँ, आई थिंक इसका 100% कोई वर्ड होगा कि मे बी डिजिटल चैलेंजेस. डिजिटल चैलेंजेस हैं लोगों के. या करेक्ट. बट ऑफ कोर्स दे यूज सेल फोन एवरीडे लाइफ में, रील्स देखते हैं, खुद ही बनाते हैं. तो ऑफ कोर्स अगर थोड़ा सा उसमें भी रिसर्च करेंगे या ट्राई करेंगे तो ऑफ कोर्स किसी को भी आ सकता है. Yeah, of course, it's very Yeah, it's very easy It's very actually. easy and it's very exciting. So the Exciting, thing yeah, is, exciting, I think the yeah. most important talent you need to have to be a researcher is to be curious. क्या You need to be so कि ये curious. कैसा क्यों ये है? क्यों है? तो और इसका ultimately- आउटपुट कैसा होगा? Yes, इसका आउटपुट. तो वो क्यूरियोसिटी जब तो तक जब आपके तक अंदर करेंगे नहीं है भी ना. नहीं यार. So आई रिमेम्बर इस पे एक कोट सौरभ सर ने बोला था जब मैं उन्होंने मुझे ये गूगल का एग्जामिनेशन देने को certification course, कोर्स था. सो आफ्टर अ मंथ मैं उनके पास गया एंड आई वाज लाइक कि अभी मैं ये गूगल एड्स चालू करूँ. ही वाज लाइक अगर मैं तुझे बुक दूँ हाउ टू स्विम और धक्का मार दूँ व्हाट यू प्रीफर. तो मैं समझ गया और मैं बाहर आ गया एंड स्टार्टेड गूगल एड्स. सो इट्स लाइक जब तक तुम करोगे नहीं करके तो कैसे मालूम पड़ेगा. या लेकिन यू रिमेम्बर रिसेंटली हमने एक जब तक करूंगा नहीं वाले को, ये वाले इमोशन को लोग कुछ ज्यादा ही सीरियसली और अलग वे में भी ले जाते हैं. हाँ, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु रिसेंटली रिजाइड थिंकिंग कि जब तक मैं कुछ खुद से कुछ नहीं करूंगा तो कैसे पता चलेगा. तो उसको ऐसा लगता है, उसका माइंडसेट ये हो गया है कि मुझे फेल होना जरूरी है. या इट्स नॉट exactly that, right? फेल होना जरूरी है. ऑफ कोर्स यू नीड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस टू अंडरस्टैंड. लाइक बोलते हैं ना, नेगेटिव एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नेगेटिव नहीं होता बिकॉज यू लर्न पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम अ नेगेटिव एक्सपीरियंस. यार ऐसा वो हम जो एक्स एम्प्लॉय की बात करें उसको आइडिया ही नहीं है कि Exactly. डिजिटल का डी क्या है. डी नहीं, मतलब मैं उसको किस तरह से बोलूं एंड ही वांट्स टू सेल ऑनलाइन. या बट उसको लगता है कि वो डायरेक्टली फेलियर के लिए जा रहा है. Yeah, उसको ये उसको नहीं है कि लगता मैं है- पहले सीखूं तो सही. ज्यादा बॉलीवुड मूवीज देख ली उसने. हाँ, नहीं वही तो. यू रिमेम्बर ललित वाज सेइंग कि तुम तो इतनी पिक्चरें भी नहीं देखते तो ये आइडियाज कैसे आती है तुम्हारे तरफ. मे बी वो शायद संदीप महेश्वरी को ज्यादा फॉलो करे. या वो नेगेटिव वे में मोटिवेट हो गया. सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन डिल्यूजन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. दैट्स व्हाट. लोगों को एक डिल्यूजन हो जाता है और एक बिलीफ सिस्टम ऐसा हो जाता है कि हाँ यही राइट है और ये मैं करूंगा और फिर फेल होऊंगा तो मैं सीख जाऊंगा अपने आप. तो दे थिंक कि ऑब्वियसली लर्निंग हैपेंस थ्रू फेलियर, या लेकिन दे आर सेटिंग अप देमसेल्व्स फॉर फेलियर. क्या मैं फेल करूंगा तो ही सही हाँ, करूंगा. तो मैं चलो फेल होने जाता हूँ. हाँ. इट्स लाइक ही इज नॉट एमिंग फॉर सक्सेस. आप सक्सेस के लिए एम करके फिर फेल हो जाओ तो समझ में आता है आप वो फेलियर से आपको लर्निंग आएगी. लेकिन आप नहीं मुझे फेल होना है तो आप कैसे सीखोगे. एनीवेज इट्स वेरी फनी. विल सी वेयर ही गोज. दैट्स व्हाट. लेट्स सी. पोस्ट तो देखता हूँ रोज उसके. अच्छा, तुम Coming soon. स्टॉकर बाबा, मतलब तुम्हें इतना टाइम कहाँ से आता है? मुझे ये नहीं समझ में आता है. एआई को काम दे दिया मैंने, मेरे पास काफी टाइम है. तो मतलब तुम स्टॉकिंग भी ऐसे कर रहे हो? हाँ, कैसे? वो मैं नहीं बता सकता. ओ, मतलब तुम्हें एक टास्क लिस्ट क्रिएट करके रखी, मुझे इसको स्टॉक करना है, इसको स्टॉक करना है, इसको स्टॉक करना है. मोस्टली विजिटर्स और क्लाइंट को ही स्टॉक करता रहता हूँ आजकल. तो व्हाट इज योर न्यू आइडिया अबाउट फियोना में? व्हाट इज gamification is something what we Yeah, recently learning. gamification ने start किया, so we are getting around 50-60 leads. Yeah, so innovation is the only way. Innovation is only You every have to day keep कुछ ना innovating. कुछ नया engagement on a website. Yeah, कि कोई विजिटर अगर एक बार आता है तो उसको क्या मैं दिखाऊँ, yes. कौन सा पॉपअप दिखाऊँ जिससे मुझे उसे नंबर एटलीस्ट ईमेल आईडी मिल जाए और मे बी उसकी कुकी मिल जाए तो मैं उसको रीमार्केटिंग कर सकूँ. Correct. सो इट्स लाइक मेरे स्टोर पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल है. मतलब वेबसाइट की बात करूँ ऑनलाइन, ऑन एन एवरेज कभी एड्स हम नहीं भी करें तो 3,000 to 4,000 पब्लिक अपने वेबसाइट पे आती है. Organically, उस काइंड ऑफ yeah. फुटफॉल ही हुआ. Obviously. या उसके बाद रीमार्केटिंग हम करते हैं. Correct. वो कैसे करते हो हम नहीं बता सकते. No, of course. So that's a secret sauce Yeah. we are talking about. But ultimately, you remember when I met the CEO of Carrot Lane, Mithun, and I asked him a piece of advice कि आपने कैसे इतना अच्छा ब्रांड बिल्ड किया and what is your advice to me? What should we be doing? And he said one very crisp thing that we split into 40 ideas every okay. year.
and that's what you need to keep doing and see what works. And it was just again a validation of our own ideas, because that's what we both keep on doing, right? Yeah. And we everyone knows we went to Kasol for brainstorming ideas, and it was such a good experience. And कसौल से ही तो हमने स्प्लिट किया. split किया पूरा Qtify and to Fiona everything. and everything. So ultimately you need to keep on innovating. Yeah. जब तक आप, और जैसे ये जो questions की हम बात कर रहे हैं कि लोग क्यों ये बिलीफ नहीं लाते हमें, तो हमें यही कल्चर सेट करना है हमारे company में. इनोवेशन से एक याद है मेरा और दिशिता का हमेशा गॉसिप रहता है. जब भी आप आउट ऑफ इंडिया जाके आते हो एंड यू आर लाइक ये करना है वो करना है, दिशिता लाइक अब ये चालू हो जाएगा. अब ये चालू हो जाएंगे. I remember you made a meme for me. Yeah. With Amir Khan's post like that, and I think we'll share it here. Yeah. In that कि पराग सर जब भी फॉरेन से ट्रिप से Yeah, आते हैं, yeah. मेरे पास बहुत सारे नए Right, आइडियाज yes. हैं. तो it was really funny. या तो एक अच्छी बात है कि आप शेयर करते हो वहाँ पे क्या चल रहा है. बट दैट्स द थिंग, यू नो, हम लोग ये नेचुरली जो कर रहे हैं, तो हमें वो मिथुन संचेती ने जब ये बताया कैरेटलिन ने कि आपको इनोवेट करते रहना है कोई ना कोई चीज से, एंड दैट्स व्हाट वी ऑलवेज कीप डूइंग. और टीम से भी हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि जब हमें, क्योंकि हम दोनों को इरिटेशन कब आती है, जब टीम में जब हम कोई आइडिया फेंकते हैं और बोलते हैं ये ट्राई करना है, तो उनका एक रेजिस्टेंस आता है कि ये क्यों कर रहे हैं, इससे क्या ही होने वाला है. अरे वही तो देखना है कि क्या होने वाला है. ट्राई करेंगे तो ट्राई करेंगे तभी समझेगा. बिकॉज एक चीज मैं सबसे स्ट्रांगली सीख गया हूँ, वो ये है कि मुझे कुछ नहीं आता. क्योंकि हमें कुछ आता ही नहीं है ना, हमें कुछ, हमारा कोई बिलीफ ही नहीं है. ये सबसे बड़ा बिलीफ है कि एनीवेज आप जब नेक्स्ट डे उठते हो ट्विटर देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीजें हमको मालूम ही नहीं है. सो बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो समथिंग. तो नए इनोवेशन आइडियाज आते रहेंगे. या लोगों को ये नहीं समझता है. देख, सबसे बड़ी चीज है कि यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो. या यू राइट, तुमको जो पता, यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, बस उससे ज्यादा कुछ बोलने के लिए है ही नहीं. सो वंस यू नो दैट यू डोंट नो, देन यू नो. या वही आपने जो क्यूरियोसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आइंस्टाइन या एलॉन मस्क या जिसकी भी आप कोई भी सक्सेसफुल बड़े लोगों की बात करोगे, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन थिंग? क्यूरियोसिटी एंड हंगर. या तो यही सब डिफाइन करता है आपके सक्सेस को और आपके टैलेंट को कितना आगे ले जाएगा. इफ यू स्टॉप बीइंग क्यूरियस, यू विल स्टॉप ग्रोइंग. या ऑफ कोर्स आप एक स्टैग्नेंट मोड पे आ जाओगे. आप क्या करोगे? एवरीडे सोचोगे मैं क्या कर रहा हूँ. हाँ, if you're just into operations, then you are like a clerk. That you just doing the same thing every day, and आपको आपकी दाल रोटी मिल जाएगी, सब ठीक है. ऑपरेशन से भी अगर कुछ वो लोग इनोवेशन लाइक मैं कैसे टास्क फास्ट करूँ. Exactly. लेकिन अब ऑफ कोर्स बैक ऑफिस टास्क भी काफी इंटरेस्टिंग होएगा. मैं दिल्ली स्टोर पे एग्जांपल जाता हूँ, मैं बैठ के इन लोग के टास्क देखता रहता हूँ कि इन लोग को कौन से टास्क में टाइम लग रहा है. मैं कई बार देखता हूँ कि जब कस्टमर आ जाता है, इनवॉइस बन रहा होता है, इनवॉइस बनने के पहले वो उसको पूरा एस्टिमेट सिखाते हैं, उसको बताते हैं कि आपने इतना ग्राम का ऑर्डर दिया था लेकिन अभी इतने में बन गया है, तो वो पूरे कैलकुलेशन करते हैं. देन आई गॉट द आइडिया कि यार ये सब सिस्टम से होना चाहिए. ये इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? इनफैक्ट उस टाइम पे हम क्लाइंट से डिस्कस करके हम जान सकते हैं कि वो क्या जॉब कर रहा है, उसका पर्सोना क्या है. तो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, मैं उसको और स्टॉक लेकिन ये डेटा को फ्लैग करना, टैग करना, हम कितना हमने, फिर भी हमने काफी कुछ किया है. आवर टीम इज रियली, आई थिंक, ग्रेट. वी शुड गिव इट टू देम अबाउट इट. कि आज जोहो है जोहो है, जब हमने हमारे CRM को एकदम अच्छे से कर लिया, तो याद है उससे पहले भी कितने चैलेंजेस थे. इसमें डेटा एंट्री करेगा कौन, डालेगा कौन. तो हमने सही आदमी को बिठा दिया उस चीज के लिए, जो इनके पीछे हंटर लेके खड़े रहे. वो बेस्ट कर रहे हैं. वो बेस्ट आदमी है. ही डजंट स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन एंड ही नेवर स्लिप्स. गौरव is doing his task properly in that. And he tells people कि भैया तुम सेठ को बोल दो कि मेरे को क्वेश्चन पूछने का ही पगार मिलता है. तो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगी. It's very interesting. And we'll keep these discussions on like that. But any other memorable thing you want to add on this? आपके कोई ऐसे कोई मेमोरेबल कोई क्लाइंट से कोई कन्वर्सेशन या मे बी कोई एम्प्लॉई, मे बी मुझे नहीं मालूम अंदर क्या बात हुई कैबिन में, so see इंसिडेंट, मे बी मेरे को रियलाइज नहीं हुआ. तुमको तो बहुत चीजें, योर पेशेंस लेवल इज टू लेस विद एम्प्लॉय. मैं कैसे तुमको भी समझा के, मतलब सो मेनी टाइम्स यू गिव अप. मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं नहीं समझा सकता हूँ, बट माय पेशेंस लेवल हैज टू बी ऑन. एंड बिकॉज आई कीप ऑन सीइंग कि सबके अंदर एक क्वालिटी होती है और एक नेगेटिव क्वालिटी, और सबका ना इनकमिंग सेम नहीं होता. सबको अलग ढंग से कुछ समझाना पड़ता है, आपको अलग एंगल से कुछ बोलना पड़ता है. जैसे हम अगर चिराग भाई की बात करें, उन्हें एक अलग एंगल से हमें बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है. अगर हम स्टोर की बात करें, उसको अलग एंगल से. तो वही एक, आई थिंक इट्स अ नैक दैट यू हैव टू
टॉक इट, वो सबका इट्स लाइक फॉरेन लैंग्वेज हो जाती है ना लोगों के लिए, जिसको जो लैंग्वेज समझ आती है उसको उस लैंग्वेज में समझाना पड़ता है. वो भी सही है यार, तो यू नीड टू गेट दैट विद दैट ट्राई कर रहा हूँ. लेकिन कितना भी हमने देखा है, समझाओ उसको लिख के तो देना पड़ता है, लेकिन लिख के दो और नहीं समझाओ तो वो भी वर्क नहीं करता. हाँ. दोनों करना पड़ता है, लिख के दो तो लोग पढ़ते नहीं है. मतलब मुझे ये रेजिस्टेंस टुवर्ड्स रीडिंग क्यों है ना. मेन तो मुझे नहीं समझता लोग ईमेल्स क्यों ईमेल्स नहीं पढ़ते. अपने? मतलब हमने कितनी बार क्रिस्प इससे एक कॉन्वर्सेशन इंसिडेंट किया भी है. आता है, अभी रिसेंटली अजीत ने लिस्ट भेजी थी सबको. हाँ, I know, 10 दिन के surprising. बाद लोगों को नहीं मालूम कि हमने कोई लिस्ट भेजी थी. मतलब द फनी पार्ट वाज अजीत से तो रह गया, ठीक है एक चीज, लेकिन अगर लोगों को लिस्ट नहीं मिली है तो हाँ, at उनने least भी किसी ने पूछा ही क्वेश्चन नहीं किया. एंड व्हेन दे वर टोल्ड देयर इज अ न्यूज़, दे वर ऑल सरप्राइज्ड. दैट्स व्हाट यार, मुझे भी शॉकिंग लगा. Anyways, this is too internal and नहीं, वो नहीं it's करते. okay. But the topic is कि हम इसको करेक्ट कैसे करें, और efficient communication Yeah. is the biggest challenge in any organization, especially when you grow bigger and you handle a bigger team. आज हमारे पास भी 60 लोग हैं. Yeah. At Pactolus में अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी में there are 300 people. So how That वो भी सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. work from home कर सौरभ रहे सर हैं. इज हैंडलिंग, उनके Exactly. मैनेजर्स It's a कैसे great हैंडल thing, करते right? हैं. Accountability So of of these course people. DSR and everything is very important. Yeah, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि है वो वो आदमी क्या प्रोग्रामिंग कर कर रहा है रहा या नेटफ्लिक्स देख रहा है. Yeah. तो अकाउंटेबिलिटी तो बनती है. है. But we'll keep doing that and Yeah. we'll keep improving our processes. And I think it was a great experience and a great Yep. chat, Piyush. से मैं अपने इतना बुलवाया, मुझसे कभी बोलता नहीं. हाँ, मैं सरप्राइज हूँ कि इतनी बातें. तो it's good, we can do it again sometime. Of course, And we can. one thing is there कि digital and omni-channel presence is everything. The only way, आजकल जैसे होर्डिंग वगैरह में तो सब लोग, कोई देखता कौन है, सब लोग मोबाइल पे तो रहते हैं, सबकी गर्दनें ऐसी Yeah, तो it's होती है like फुल टाइम. होर्डिंग एंड एवरीथिंग आपको मोबाइल पे दिख रहा है आजकल. Exactly, because एडवर्टीजमेंट जो टीवी पे हम देखते थे. यार आज सबका अगर Yeah. आप स्क्रीन टाइम देखो तो 5 to 7 hours इज एन एवरेज स्क्रीन टाइम फॉर एनी पर्सन. तो फिर आप वो मैक्सिमम टाइम आप 24 घंटे में से 5 घंटा फोन देख रहे हो, तो आपको रीच आउट करना है किसी को, तो Yeah. वो डिजिटल मीडियम से ही करना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन एबल टू डू सक्सेसफुली, बट इट्स जस्ट वी नीड टू स्केल इट. Scale it up, yeah. So cheers to that, and we Yes, need of to course. scale this further. We have to be the number one brand, Piyush. And when it comes to searches online and presence of lab-grown diamonds, we still have to be number one always. Yeah, we have to So be. very soon people are going to see us in Shoppers Stop And Nykaa too. and Nykaa too, and so that's going to be fun. Let's see So where the it's very journey takes us. interesting task. Yes, yes. Shoppers We Stop, have Nykaa. we have created history for sure. Yeah, of course we हमने will. अपनी इंडस्ट्री में तो हिस्ट्री क्रिएट History की create है. करना ही है. Yeah. हमने जो सोचा है 15 साल 20 साल So पहले. may God keep us as curious as we Yeah. are, and only then we'll be able to sustain. So True. stay hungry, stay poor, stay curious. Yes.